आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज से हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के इस दौर में टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। हर एक लोग वो किसी भी क्षेत्र से संबंध रखते हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई ना कोई टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है। इस टेक्नोलॉजी के दौर में कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण योगदान है। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हर क्षेत्र में लोगों के ज़रूरत को पूरा करने में काफ़ी मदद कर रहा है। ऐसा मशीन है जो हमें कंप्यूटेशन के टास्क को परफॉर्म करने में मदद करता है। तो आइए इस कंप्यूटर को टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंप्यूटर को अपने कोर्स के रूप में या कंप्यूटर सीखना शुरू किया है, वो इसकी शुरुआत इस फंडामेंटल से कर सकते हैं। आपके सामने एक कंप्यूटर दिख रहा है, ये आपका कलेक्टिवली कंप्यूटर कहलाता है, जिसमें आपको एक मॉनिटर है, एक सीपीयू, कीबोर्ड और माउस। सो कंप्यूटर के बारे में कहा गया कि कंप्यूटर इज अ कलेक्टिव नेम फॉर अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन। नाउ अगर कंप्यूटर को डिफाइन करना हो, सो कंप्यूटर का बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। A computer is an electronic data processing machine. Yes, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, हर कोई समझ रहा है। इसमें हमने दो टर्म्स ऐड किया है, डेटा एंड प्रोसेसिंग। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये बातें हर कोई बोलता है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन इज एन एंटिटी विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट। मशीन एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसानी मेहनत को कम कराती है। सीधी सी बात है, सपोज आपको एक कैलकुलेशन करना है और आप अगर उसे पेन पेपर से करते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम और अटेंशन देना पड़ेगा। बट उसी कार्य को अगर आप किसी मशीन की मदद से करते हैं, सपोज आपको कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करना हुआ, तो आप एक छोटे से समय में लेस एफर्ट के साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डेटा एंड प्रोसेसिंग? यहाँ पे डेटा एंड प्रोसेसिंग ये दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हमारे सामने आता है। सो डेटा के बारे में कहा गया है, इट इज़ नथिंग बट रॉ फैक्ट्स, फिगर्स, पिक्चर, सिंबल एक्सेट्रा। जब आप कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं और कंप्यूटर एक मशीन है और कोई भी चीज़ें जो आप उसमें फीड करते हैं या इनपुट करते हैं, वो आप कंप्यूटर के कीबोर्ड के थ्रू या माउस के थ्रू या और भी कुछ इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिनकी मदद से आप कंप्यूटर को कुछ भी चीज़ें इनपुट करते हो, कोई आपका नाम हो, कोई नंबर हो या पिक्चर, सिंबल, उन्हें हम डेटा कहते हैं। सो डेटा कंप्यूटर के लिए एक रॉ है। प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि एक कार्य जो आपके कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। सपोज इफ़ यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स, सो आपने जो दो नंबर इनपुट किया, सपोज 2 and 4, सो हियर 2 and 4 आर डेटा। 2 और 4 को आप डेटा कहेंगे एज पर योर गिवन इंस्ट्रक्शन। और उसके बाद जो आपका इंस्ट्रक्शन होता है, सपोज आपको ऐड करना है तो आपने इंस्ट्रक्शन ऐड करने का दिया कंप्यूटर को, और आपके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कंप्यूटर क्या करता है कि प्रोसेस करता है, कार्य करता है। और जैसे ही ये प्रोसेसिंग का कार्य कंप्लीट हो जाता है, मतलब वो ऐड होने का कार्य पूरा होता है, तो आपके सामने एक सही रिजल्ट या आउटपुट प्राप्त होता है। सो कंप्यूटर को अगर नॉन टेक्निकली डिफाइन करना हो तो आप उसे बहुत ही आसान भाषा में कह सकते हैं, अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट is used to perform a variety of tasks. We can keep a huge amount of information into it. We can do a lot of calculation. We can take decisions and even we can do a lot of fun. We can listen music, play games, watch movie, etc. etc. So ये है आपका कंप्यूटर और उसकी डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं तो बात करें हम फिर कंप्यूटर के फीचर्स की। यस, अगर आप कंप्यूटर को समझते हैं तो उसकी विशेषताओं की भी बात होनी चाहिए। अगर कंप्यूटर की फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला है आपका वेरी हाई स्पीड। यस, कंप्यूटर का जो कार्य करने का स्पीड होता है वो काफ़ी हाई होता है और बहुत तेज़ी से कोई भी कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन का टास्क परफॉर्म करता है। सेकेंड है आपका लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। यस, अ कंप्यूटर कैन स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू इट। कंप्यूटर अपनी मेमोरी में बहुत बड़ी मात्रा में सूचनाओं को स्टोर करके रख सकता है।
आगे है आपका एक्यूरेसी। यस, कंप्यूटर जो भी आपको कैलकुलेशन के बाद या प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट देता है वो एक्यूरेट होता है। नेक्स्ट है आपका वर्सेटिलिटी। यस, कंप्यूटर को वर्सेटाइल बोला गया है। वर्सेटिलिटी का मतलब होता है कि कंप्यूटर को हर क्षेत्र के लिए परफेक्ट बनाया गया। कंप्यूटर पे आप कैलकुलेशन करना चाहें, इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करना चाहें, फन करना चाहें, आप मॉर्निंग टू इवनिंग म्यूज़िक सुनना चाहें, तो आप जिस फील्ड के लिए भी उसे यूज़ करते हैं उस फील्ड के लिए वो परफेक्ट है। इसीलिए इसे हम लोग वर्सेटिलिटी टर्म्स के साथ बोलते हैं कि कंप्यूटर के फीचर्स में आती है वर्सेटिलिटी। कंप्यूटर बहुमुखी प्रतिभा का धनी है, अगर आम भाषा में बोले तो। नेक्स्ट है आपका ऑटोमेटिक वर्किंग कैपेबिलिटी। यस, वो आपकी कार्य करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो खुद से करने लगता है, केवल आपको एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देना होता है। डिलीजेंस। यस, कंप्यूटर के पास डिलीजेंस होता है। डिलीजेंस को अगर समझें तो एक इंसान को अगर कोई भी कार्य को लगातार करना होता है तो बोर हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि वो एक मशीन है। आगे बढ़ते हैं तो बात करेंगे कंप्यूटर के सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स की, जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर का कंपोनेंट्स। सो कंप्यूटर के दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, वो है आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यस, कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ये दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। हार्डवेयर की बात करते हैं तो कंप्यूटर के हार्डवेयर सारे फिजिकल और टेंजिबल पार्ट्स हैं। एक कंप्यूटर को हमने देखा, एक कंप्यूटर में बहुत सारे फिजिकल पार्ट्स को मिला के ये कंप्यूटर बना हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये है मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। सो कंप्यूटर के इन सारे फिजिकल पार्ट्स को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। ये आपका सिस्टम यूनिट, सिस्टम केस है, जिसके अंदर में आपका सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, प्रोसेसर, ऐसी बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस रहती हैं। तो ये सारे आपके हार्डवेयर कहलाते हैं। उसी तरह से अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर के बारे में कहा गया है कि सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन और टास्क। यस, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो एक प्रोग्राम के रूप में हमारी कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर रहता है, जिसकी मदद से हमारा कंप्यूटर किसी भी कार्य को परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। यस, कंप्यूटर के फंक्शन की बात करते हैं। एक कंप्यूटर बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला है आपका एक्सेप्ट डेटा, दूसरा आपका प्रोसेस डेटा, तीसरा आपका प्रोड्यूसेस आउटपुट एंड चौथा आपका स्टोर रिजल्ट्स। यस, जब आप कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, कंप्यूटर से आप कोई भी टास्क को परफॉर्म करने जा रहे होते हैं, तो सबसे पहले कंप्यूटर को आपको एक डेटा देना होता है। तो कंप्यूटर सबसे पहले एक डेटा लेता है जिसे हम इनपुट कहते हैं। आपके सामने हमने एक एग्जांपल रखा है 4 × 6 = 24। ये पूरा आपको हमने प्रोसेस और आउटपुट पूरी चीज़ें एक लाइन में लिखी है। यहाँ पे आपको अगर इस कैलकुलेशन को पूरा करना है तो सबसे पहले आपको डेटा इनपुट कराना होगा 4 and 6 टू योर कंप्यूटर, एंड इवन यू हैव टू स्पेसिफाई द इंस्ट्रक्शन ऑल्सो। और उसके साथ साथ आपको एक इंस्ट्रक्शन भी देना होगा। जैसे ही आप ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। मीन्स इस डेटा और आपके दिए इंस्ट्रक्शन को लेके वो प्रोसेस करता है, और जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है वो आपको आउटपुट प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ योर 24। अब बात आती है वट एवर इंफॉर्मेशन और आउटपुट योर कंप्यूटर हैज़ प्रोड्यूसेस। अब आपके कंप्यूटर ने जो भी आउटपुट प्रोड्यूस किया है, अगर आप उस आउटपुट को टेम्पररी देखना चाहते हैं तो टेम्पररी मेमोरी में रहेगा, अगर आप उसे परमानेंटली रखना चाहते हैं तो आपके सेकेंड परमानेंट मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगा, जिसे हम स्टोरेज करें। आइए हम यहाँ कंप्यूटर के फंक्शनल कंपोनेंट्स को समझते हैं। एक कंप्यूटर को जब इमेजिन करें तो कंप्यूटर के बारे में हमने आपको समझाया कि कंप्यूटर इज़ अ कलेक्टिव नेम फॉर अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जिसमें आपका मॉनिटर आता है, सीपीयू आता है, कीबोर्ड आता है, माउस आता है, और भी बहुत सारे डिवाइस लाइक प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, माइक, वेबकैम, ऐसे और भी बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं।
बट एक पर्सनल कंप्यूटर या कंप्यूटर की बात करें तो उसमें 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जरूर रहते हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू। तो इस कंप्यूटर के हम फंक्शनल कंपोनेंट्स को समझते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसमें आपके सारे कंपोनेंट्स इन सेक्शंस में आते हैं। एक आपका इनपुट यूनिट हो गया, दूसरा आपका आउटपुट यूनिट हो गया, तीसरा आपका मेमोरी हो गया जिसमें आपका एक प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी हो गया, एंड चौथा आपका सीपीयू हो गया। ये आपके कंप्यूटर के फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं। अब देखिए, कंप्यूटर में इतने सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, उन सारे कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पाथ होता है जिसे हम लोग बस कहते हैं, जिसे आप सिस्टम बस कहते हैं। बस के बारे में कहा गया है कि दिस आर द थिन इलेक्ट्रॉनिक पाथ विच कनेक्ट्स ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट्स। बात करें इनपुट यूनिट की तो यस, इस यूनिट के अंतर्गत तो सारे डिवाइसेस आते हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को कुछ भी इनपुट करते हैं या फीड करते हैं। दूसरा सेक्शन जो हमारा आउटपुट यूनिट है वो कंप्लीट हो गया। ये यूनिट हमारे सारे आउटपुट डिवाइसेस को रिप्रेजेंट करता है जिसकी मदद से हम कोई भी आउटपुट या रिजल्ट को देख पाते हैं। उसके बाद हमारा मेमोरी सेक्शन है। एक मेमोरी हुआ प्राइमरी मेमोरी जो टेम्पोररी डेटा और इन्फॉर्मेशन को होल्ड करता है, और दूसरा सेक्शन हो गया सेकेंडरी स्टोरेज जो कि परमानेंटली डेटा को स्टोर करके रखता है। अब हम सीपीयू के सेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। सीपीयू के 3 इंपॉर्टेंट सब कंपोनेंट्स होते हैं। आपका पहला एएलयू है, दूसरा रजिस्टर है, तीसरा कंट्रोल यूनिट है। एएलयू के बारे में कहा गया है, एएलयू स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। दिस यूनिट इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑल अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। जब भी आप कंप्यूटर को कोई भी इनपुट अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए करते हैं तो कंट्रोल यूनिट का एएलयू सेक्शन एक्टिवेट हो जाता है, और ये एएलयू सेक्शन आपके अरिथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने में मदद करता है। अब बोलेंगे अरिथमेटिकल क्या होता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। लॉजिकल क्या होता है, कोई भी डिसीजन लेना, जैसे वो पास है, फेल है, बड़ा है, छोटा है, लाइक दैट। तो ये आपका अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट परफॉर्म करता है। रजिस्टर एक फास्टेस्ट और स्मॉल मेमोरी है जो कि किसी भी डेटा या एड्रेस को एक थोड़े समय के लिए होल्ड करता है प्रोसेसिंग के लिए। और कंट्रोल यूनिट सेक्शन वो सेक्शन होता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के सारे कंपोनेंट्स को कंट्रोल और मैनेज करने में मदद करता है। तो ये है सीपीयू के 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब इनके डिटेल्स की बात करें तो हमने इनके सारे डिटेल्स स्पेसिफाई किए हैं। आप देख सकते हैं, अगर आपको लगता है यस व्हाट इज सिस्टम बस डिफाइन करना हो तो हमने उसकी डेफिनेशन मेंशन कर दी है। सिस्टम बस के टाइप्स भी मेंशन किए। सीपीयू, यस सीपीयू क्या है, सीपीयू के तीनों सब कंपोनेंट्स क्या हैं, ये हमने आपके सामने रख दिया है। यू कैन नोट इट एंड इवन यू कैन मेमोराइज इट। आप उसके आगे जब बढ़ेंगे तो देखिए ये आपके सामने सीपीयू, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, वो ऐसा दिखता है, और ये आपका पूरा सीपीयू केस हो गया। तो ये हो गया आपका सिस्टम यूनिट या सिस्टम केस जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर एंड अदर कंपोनेंट्स सम्मिल रहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए हमारे सामने इनपुट डिवाइसेस जिसकी मदद से आप कंप्यूटर को डेटा या इंस्ट्रक्शन इनपुट करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं हमने कैमरा लिया है। यस, कैमरा से आप अपना इमेज इंसर्ट करते हैं। स्कैनर है, कीबोर्ड है, माउस है, ये आपका ये देखिए टच स्क्रीन है। आजकल जो मॉनिटर आ रहा है जिससे हम आउटपुट भी जनरेट करते हैं और उसको हम लोग उसकी मदद से इनपुट भी पास करते हैं, जो टच स्क्रीन पे, ये भी इनपुट यूनिट हो गया। लेकिन मॉनिटर को हम आउटपुट यूनिट कहेंगे क्योंकि आप कंफ्यूज है, मॉनिटर आउटपुट प्रोड्यूस करता है। कैमरा, स्कैनर, ये देखिए माइक है जिससे आप कुछ भी साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये ट्रैकर बॉल है जिससे आप पॉइंटिंग डिवाइस को, पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं। ये जॉयस्टिक है जिसको आप गेम पैड में यूज़ करते हैं। ये आपका वेबकैम है जिससे आपका इमेज इनपुट होता है। ये कीबोर्ड है जिससे आप कोई भी डेटा इंस्ट्रक्शन फीड करते हैं, माउस के थ्रू भी आप इंस्ट्रक्शन फीड करते हैं। तो ये सारे डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को कुछ भी इनपुट करते हैं, और ये सारे आपके इनपुट यूनिट के अंदर आते हैं। दूसरा आपका आउटपुट डिवाइस, यस वैसे डिवाइसेस जिससे आपको आउटपुट या रिजल्ट प्राप्त होता है,
ये सारे आउटपुट डिवाइस आपके आउटपुट यूनिट सेक्शन के अंदर आते हैं, जिसमें आपका मॉनिटर आ गया, प्रिंटर आ गया, स्पीकर आ गया, प्लॉटर्स प्रिंटर का एक बड़ा रूप होता है जिससे प्रिंट आउट होता है, प्रोजेक्टर्स, यस, एंड हेडसेट या हेडफोन आप कहते हैं, ये आपको साउंड जनरेट करता है। तो ये सब आपके आउटपुट यूनिट हो गए। तो हमने इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट देख लिया। अब बात करते हैं मेमोरी को, डिटेल्स में मेमोरी की बात करते हैं। देखिए, मेमोरी इज़ अ स्टोरेज प्लेस, येस ऑफ कोर्स इट्स अ स्टोरेज प्लेस वेयर डेटा और इन्फॉर्मेशन आर स्टोर, जहाँ पे डाटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है। मेमोरी को क्लासीफाई करें तो मेमोरी दो तरह के मिलते हैं, एक आपका प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के बारे में कहा गया है कि एक ऐसा मेमोरी जहाँ पे डाटा या इन्फॉर्मेशन टेम्पररीली स्टोर होता है, मतलब थोड़े समय के लिए स्टोर होता है। व्हेन पावर गोज ऑफ, जैसे ही पावर ऑफ होता है उस मेमोरी के डेटा इरेज हो जाते हैं। अब प्राइमरी मेमोरी सेक्शन में आपका आता है रैम, स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, यस, जो कि रैंडमली डेटा को रीड और राइट करने में मदद करता है। और ये इसके डेटा नेचर से वॉलेटाइल होते हैं, क्योंकि पावर ऑफ होते ही रैम की मेमोरी इरेज हो जाती हैं। रैम के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, स्टैटिक और डायनेमिक रैम। तो आपने जो मेमोरी सेक्शन देखा था, जहाँ पे जब भी हम कोई डेटा या इंफॉर्मेशन इनपुट करते हैं तो इनिशियली वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के उस प्राइमरी मेमोरी सेक्शन में जाता है जो आपका रैम है। रोम की बात करें, रोम को भी हमने प्राइमरी मेमोरी सेक्शन में रखा है, बट इट्स अ रीड ओनली मेमोरी, एक ऐसी मेमोरी जिसमें एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो ऑलरेडी फीड होता है, जो हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करने में मदद करता है। उसके इंफॉर्मेशन को हम डिलीट नहीं करते हैं या फिर हम उसको इरेज नहीं करते हैं, उसमें हम कुछ नई ऐड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यह मेमोरी रीड ओनली मेमोरी है। उस मेमोरी के प्रोग्राम्स को अपडेट किया जा सकता है, क्योंकि आजकल के जो रीड ओनली मेमोरी है वो फ्लैश रोम के नाम से आ रहे हैं। उसी तरह से प्राइमरी मेमोरी सेक्शन में आजकल एक कैश मेमोरी भी आता है। ये भी एक फास्टर मेमोरी है जो आपके कंप्यूटर के प्रोसेसिंग को थोड़ा स्पीड अप करता है, क्योंकि ये फास्ट तरीके से डेटा को स्टोर और कॉपी होने में मदद करता है। यह हमारे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर जिसे कहेंगे आप, या आप सीपीयू कहें, उसके क्लोजर होता है, जो हमारे प्रोसेसिंग स्पीड को इफ़ेक्ट करता है। तो ये सारे आपके प्राइमरी मेमोरी हैं। हमने यहाँ पे रैम, रोम और कैश मेमोरी का इमेज भी दिखाया आपको, ताकि आपको समझने में सुविधा हो। आगे बढ़े हम लोग तो बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी की। यस, सेकेंडरी मेमोरी वैसी मेमोरी है जहाँ पे हम अपने डेटा, इंफॉर्मेशन को या प्रोग्राम को परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं। यहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन तब तक स्टोर रहता है जब तक आप रखना चाहें। आप जब तक उसे खुद से नहीं इरेज या डिलीट करते हैं तब तक वो डेटा या इंफॉर्मेशन डिलीट नहीं होता है। अगर आपका वो सेकेंडरी डिवाइस ही ख़राब हो जाए किसी कारण से, तो फिर आपका डेटा बेकार हो सकता है। अदरवाइज़ आपका इंफॉर्मेशन वो कंटेन करके रखता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सेकेंडरी स्टोरेज में हमारा मास स्टोरेज सेक्शन में आपका हार्ड डिस्क आता है, जो आपके सीपीयू का जो आपने कैबिनेट देखा उस कैबिनेट के अंदर में वो माउंट होता है। उसके साथ साथ हमारा सीडी रोम आता है, सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी आता है, आपका फ्लॉपी डिस्क अब तो नहीं आते, आउटडेटेड हो चुके हैं। उसके बाद आपका आजकल एसएसडी आ गया है। आपका एसएसडी का लुक ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये एसएसडी है जो और भी फास्टेस्ट हार्ड डिस्क है एक तरह का। मेमोरी स्टिक है, स्टोरेज टेप पहले यूज़ होते थे अब नहीं हो रहे। सीडी, डीवीडी देख रहे हैं। डीवीडी में भी फॉर्म्स चेंज हो गए, आजकल ब्लू रे डीवीडी आ गया है जिसके स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई है। अब आपको पता है सेकेंडरी मेमोरी आपका प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, वो मेमोरी डेटा को टेम्पररीली और परमानेंटली होल्ड करता है। इतने सारे आपके सामने में सेकेंडरी मेमोरी के जो लिस्ट हैं, ये सारे मेमोरी डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं, बट इनकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, अपने अपने इनके साइज़ होते हैं, जो कि कहते हैं कि ये
अपनी मेमोरी के अंदर या अपने पास इतने ही डेटा को होल्ड करके रख सकते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि किसी भी कंप्यूटर की मेमोरी को हम कैसे मेज़र करते हैं, या कंप्यूटर की मेमोरी में जो भी डेटा होता है, डेटा को मेज़र करने का कोई यूनिट होता होगा। आइए हम लोग देखते हैं। सो मेमोरी को मेज़र करने के यूनिट्स की अगर बात करें तो यस, आपको पता है कि कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा बाइनरी फॉर्म में जाके स्टोर होता है। अगर हम बात करें कि कैपिटल ए को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करने की, तो कंप्यूटर ए का बाइनरी फॉर्म 1000001 होता है। इसमें सबसे छोटी डिजिट्स या तो 1 या 0 होता है, जिसे हम लोग बिट कहते हैं। सो अगर 1 है तो 1 बिट्स हुआ, दूसरा अगर कोई डिजिट्स है 0 तो 2 बिट हुए, 3 बिट, 4 बिट, 5 बिट, 6 बिट, 7 बिट, 8 बिट, इस तरह से अलग अलग बिट्स में हम लोग काउंट करते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी को मेज़र करने के लिए जो यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट बनाए गए हैं वो कुछ इस तरह से है। अगर आपका 8 बिट्स होता है तो उसे हम लोग 1 बाइट कहते हैं। अगर वो 1024 बाइट होता है तो उसे 1 किलोबाइट कहते हैं। 1024 किलोबाइट होता है तो 1 मेगाबाइट बनता है। 1024 मेगाबाइट होता है तो 1 गीगाबाइट बनता है। उसी तरह 1024 गीगाबाइट हो तो 1 टेराबाइट बनता है। 1024 टेराबाइट हो तो 1 पेटाबाइट बनता है। 1024 पेटाबाइट हो तो 1 एक्साबाइट। 1024 एक्साबाइट हो तो 1 जेटाबाइट। 1024 जेटाबाइट हो तो 1 योटाबाइट। ये आपके अलग अलग मेमोरी के यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे हम अगर बात करें एक हार्ड ड्राइव की, तो वो अभी आपको टेराबाइट में आते हैं। 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट की एक हार्ड डिस्क आती है। सीडी की बात करें तो 700 to 800 MB की आती है। डीवीडी की बात करें तो डीवीडी आपकी 4 GB तक की आती है, 4.7 GB तक की। ब्लू रे डीवीडी आजकल पॉपुलर हो गया है, जिसका आपका कैपेसिटी 20, 40 GB, 80 GB तक आती है। आप अगर फ्लैश ड्राइव में पेन ड्राइव यूज़ कर रहे हैं तो पेन ड्राइव की कैपेसिटी भी आपकी 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB की आती हैं। अगर आप SSD की बात करें, SSD भी हार्ड डिस्क की तरह होता है, लेकिन हार्ड डिस्क से वो फास्टेस्ट होता है और उसकी भी कैपेसिटी 40 GB, 80 GB के करीब आती है। तो ये अलग अलग आपके स्टोरेज मीडियम हो गए, जिनमें हम अपने इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करके लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रख सकते हैं।